मित्रों, आप लोगों का ओशो के प्रकाश उत्सव दिन के लिए पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरती पे कुछ परमात्मा किसी की देह में अभिव्यक्त हुआ है और वो दिन हमारे लिए दिवाली जैसा होता है। जब कोई इस शरीर को, किसी के शरीर को परमात्मा अभिव्यक्ति के लिए चुनता है, ऐसा कोई दिन आता है तो अद्भुत दिन होता है और उसमें हम और आप सब इकट्ठे हुए, ये सौभाग्य की बात है। तो अब आप लोगों में से कोई प्रश्न करिए, किसी का प्रश्न होगा शायद, फिर कुछ अपन बातचीत करेंगे। हेलो 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 हेलो। प्रणाम बाबा। अच्छा बाबा, संसार की इतनी, थोड़े और आगे आ जाओ। संसार की इतनी प्रगाढ़ आकर्षण और दूसरा ओर ध्यान, तो अभी तो एकदम जी करता है कि संसार को जी लूँ, खूब एकदम नज़दीक से और देख लूँ और भोग लूँ, और इधर फिर ध्यान को भी थोड़ा सा समझ पाया तो ध्यान कोई भी सुनना, लगता है। इनकी भाषा थोड़ी वो वैसी है, तो थोड़ा सा तुम सुन, जब जो बोल रहे हैं तो सुनना। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा, संसार में जो इतना आकर्षण है और उसके बीच ये ध्यान के तरफ जाना, तो एकदम ध्यान का प्यास कैसे बढ़ाएं? मेरा क्वेश्चन है, ध्यान का प्यास कैसे बढ़ाएं? क्योंकि इधर भी आकर्षण एकदम लगता है, हाँ संसार को देख लूँ नज़दीक से और देख लूँ और देख लूँ, और फिर देखता हूँ उम्र भी जा रहा है, ध्यान भी तो करना है। तो इतना आकर्षण के बीच ध्यान के प्यास कैसे बढ़े, ध्यान में और ज़्यादा प्यास कैसे बढ़े, कैसे दिल लगे ध्यान में? आकर्षण किसका? संसार का आकर्षण। अच्छा। और उसको जीते हुए फिर ध्यान में फिर मन लगाना, ध्यान में फिर दिल लगाना, एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है, एकदम ऐसे मुझे फीलिंग है। तो ध्यान का प्यास कैसे बढ़ाएं, ध्यान में कैसे और जी लगे, कैसे और प्यास बढ़े ध्यान का? बैठो। देखो, ये मन जो है क्या और कैसे की भाषा पे ज़्यादा भरोसा करता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भाषा मन की है। संसार और धर्म सदियों से कुछ ऐसा विचार हमारे मस्तिष्क में डाला गया है कि संसार अलग है और धर्म अलग है।
संसार में आकर्षण है, और मन का जो दूसरा हिस्सा कहता है कि ये आकर्षण छूट जाए तो मैं धर्म की यात्रा में गहराई लूं। और सदियों से लोग इस बात से लड़ रहे हैं, सदियों से इतनी तपस्या कर रहे हैं लोग इस गलत धारणा के कारण। ये धारणा ही गलत है, लेकिन शास्त्रों में जिस ढंग से बात कही जाती है, जाने हुए लोग कहते हैं और हम उनके जो अर्थ लगाते हैं वो हमारे मन के अनुरूप लगाते हैं। मन का एक स्वभाव है कि चीज़ों को बांट के देखना। मन क्या है? चीज को बांट के देखने की जो वृत्ति है हमारी, वृत्ति मतलब आदत, समझ, बांट के देखने की जो समझ हमारी बनी है, उसकी वजह से क्या होता है कि सालों से लोग ध्यान कर रहे हैं, सालों से जन्म लगा दिए लोगों ने साधना में और जन्म लगा दिया लोगों ने संसार में, और दोनों एक ही जगह पर खड़े हुए। मजा ये देखिए, क्योंकि आप अगर किसी चीज पे एक तरफा ध्यान देंगे, एक साइड से ध्यान देंगे, तो मन का स्वभाव है कि उस चीज को वो नकारे और दूसरी तरफ उसे ऐसा लगे कि ये सच है। तो सब थक जाते हैं ध्यान से, साधना से, और सब थक जाते हैं संसार से। तो बड़ी विडंबना है, और आदमी एक ऐसे कगार पे आके खड़ा हो गया है कि ना तो उसे ये समझ में आती है कि जब महापुरुष बड़ी ऊंची बात कहते हैं कि वहाँ मोक्ष है, वहाँ सदैव आनंद है, वहाँ आनंद की बरसात हो रही है, तो मन कहता है कि हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ तो न रखे फिर, क्योंकि संत तो कोई और बात कह रहे कि जीवन एक परम आनंद है, आनंद की अनुभूति है। मन दो भागों में बढ़ जाता है। अब जो लोग साधना गहरी कर रहे हैं उनके हाथ में ना आनंद है और ना परमानंद है। वे थक जाते हैं तो उन्हें संसार का आकर्षण पकड़ता है, क्योंकि मन का स्वभाव है पलट के देखना। मन हमेशा विपरीत को देखता है। ओशो ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, और ये बात सब महापुरुषों ने कही है, कोई अकेले ओशो ने कही है ऐसा नहीं है। ये सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि तुम चुनाव मत करो। संसार में और परमात्मा में अगर तुमने चुनाव किया, चुनाव से चले तुम, तो पहले कदम पे ही तुम्हारी यात्रा गलत हो गई, क्योंकि तुमने यात्रा चुनाव के साथ की, और चुनाव से जो भी यात्रा की जाएगी वो यात्रा पहले कदम से गलत होगी और वो कहीं पहुंचेगी नहीं। सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है चाह में, चुनाव में। अब जिंदगी तुम्हें जैसी मिली है, जैसी, उस जिंदगी में थोड़े दिन जीवन के ढंग को बदलो,
चुनाव को निकालो। धर्म और परमात्मा और संसार, ये सब एक ही चीज के अलग अलग आभास हैं, एक ही चीज के। आप आश्चर्य करेंगे, संसार भी धर्म है और धर्म भी संसार है। आप देखो, साधना संसार बन जाती है। साधना करता 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 आदमी क्या करता है कि चुनाव और लोभ में फंसता है। कर साधना रहा है, लेकिन लोभ क्या है कि जिस जगह बैठा है वो, उस जगह वो राजी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं परमानंद को उपलब्ध होऊंगा, ऐसा। अब जिस व्यक्ति के चित्त में ये बात गहरी हो गई कि मैं परमानंद को उपलब्ध होऊंगा, वो व्यक्ति यहाँ एब्सेंट हो गया जहाँ वो बैठा है, क्योंकि उसने जीवन को भविष्य में देखना शुरू किया। अब ये जो गलती हो रही है, सारी गलती वो इस बात पे हो रही है कि हम जीवन को भविष्य में देखते हैं। संसारी भी वही कर रहा है कि जीवन को भविष्य में देखने की कोशिश कर रहा है। धार्मिक आदमी भी वही कर रहा है, और वो भी यही सोच रहा है कि भविष्य में कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा। दोनों भविष्य आयामी हो गए हैं, और ओशो जैसा कहते हैं, मेरी भी ऐसी समझ है कि दोनों ही भटक रहे हैं, क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं हो सकता। अगर कुछ सच है, अगर कुछ सच है, बाकी देखो सारी जिंदगी कल्पना का एक जाल है। अगर जीवन को भविष्य में आंका गया कि भविष्य में ये ऐसा हो जाएगा, तो आप यथार्थ में ना होके स्वप्न की जिंदगी जीना शुरू कर दिए, और स्वप्न की जिंदगी में आपके हाथ में कभी कुछ आने वाला नहीं है। संसार में रहने वालों की भी वही हालत है कि वो जिंदगी को भविष्य में जीने की प्लानिंग करते हैं। सब प्लानिंग करते हैं, भविष्य में है जो कुछ है, लेकिन आज हम थके हुए हैं, आज हम बिना मतलब के हैं, आज हम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि जो कुछ महत्वपूर्ण है वो तो भविष्य में है। ऐसा हम सब मानते हैं कि जो महत्वपूर्ण है वो कल शायद हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा। और ये सोच सबसे ज़्यादा गड़बड़ करती है। आदमी को ना तो दीन का रहने देती, ना दुनिया का रहने देती। दोनों तरफ से 20-20 साल से लोग साधना कर रहे हैं, बड़े गहरे ध्यान कर रहे हैं, और लेकिन परिणाम उनने बहुत बाद में रखा है। ध्यान करेंगे, ध्यान को जिएंगे नहीं। ध्यान करेंगे कि ध्यान से एनलाइटनमेंट घटेगा, ध्यान से कोई बहुत गजब की बात घटेगी, और जिस जगह ध्यान कर रहे हैं वहां उसे जीते नहीं है, उसका आनंद नहीं लेते, समग्रता से उसको नहीं जीते, और परिणाम को देख। संसारी की भी वही हालत है। संसारी रोटी खा रहा है, रोटी खाने का आनंद से ज्यादा रोटी की कमाई के आनंद में लगा रहा है। मजा देखो, अब कमाई से मिलेगी रोटी, मजा देखो आप, कमाई से क्या मिलने वाला, रोटी मिलने वाली है, और रोटी खा रहा है वो, हाथ में उसके रोटी है, लेकिन रोटी की कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। रोटी से मतलब जितनी भोग विलास की चीजें हैं वे सब, जो भी भोगने लायक चीजें हैं वे आपके पास सब भविष्य में हैं, और जो वर्तमान में है
वो वर्तमान की चीज हम ठीक जिसकी कल्पना कर रहे हैं उस चीज पे हम बैठे हुए हैं, उसी चीज को हम जी सकते हैं जिसकी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कल्पना का एक ऐसा रोल आ गया है कि अच्छी से अच्छी स्थितियां लोगों की बनती हैं, ध्यान की बहुत अच्छी स्थितियां बन जाती हैं लोगों की ध्यान की, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि वो स्थिति तो नहीं है जो स्थिति संत लोग कहते हैं, जिसका वर्णन संत लोग करते हैं, वो स्थिति तो नहीं है। संसार की भी यही की यही बात है कि हमारी वो हालत तो नहीं है जो संसार में लोगों में किसी किसी में दिखाई देती, झूठ में दिखाई देती। तो अब निदान क्या है? ये तो बीमारियां हैं। निदान बड़ा सरल है, बड़ा सरल, जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर व्यक्ति इलाज ना ढूंढे, इलाज ना ढूंढे और स्वास्थ्य का मजा ले, इलाज बिल्कुल ना ढूंढे और स्वास्थ्य का आनंद लेने की कला आ जाए, उसे आनंद लेने की कला आ जाए। अभी दोनों चीजें निकाल दो, परमात्मा को भी निकाल दो और संसार को भी निकाल दो। ये दो मन के हिस्से हैं, एक मन के दो हिस्से हैं। जिस एक मन के हिस्से ने व्याख्या कर ली है कि सत्य तो संसार है, और एक मन के हिस्से ने ये कल्पना कर ली है कि सत्य तो सिर्फ धर्म में है। ये दोनों मन काम करते। अब जिंदगी भर आदमी साधना करेगा लेकिन दो मन से करेगा। उसके पास दो मन होंगे, एक संसार के लिए होगा और एक धर्म के लिए होगा। तो द्वंद्व हमेशा, और द्वंद्व के रहते रहते हासिल कुछ नहीं हो सकता। जब तक द्वंद्व क्या करता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि तुम्हारे अंदर आ जाए, बड़ी से बड़ी, चाहे संसार की आ जाए चाहे धर्म की आ जाए, उसको तोड़ देगा, उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है। और जो चीज दो हिस्से में टूट जाती है वो चीज सत्य नहीं होती है। आभास होता है लेकिन सत्य नहीं होती है। दो चीजों में जैसे ही कोई टूटी तो उसका अस्तित्व कुछ और हो जाता है। जो वो मूल में थी वो नहीं रहती है, वो कुछ और हो जाती है। और हम जो है मूल को नहीं और को जी रहे हैं। मजा देखो, और मूल को तोड़ के जी रहे हैं। मूल तो हमारे पास है ही। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे एक बात कहूं, तुम मानने राजी नहीं होगे लेकिन मैं कहूं, जो ईमानदारी की बात है, तुम ही परमात्मा हो। तुम्हारे अलावा तुम्हें परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा होना बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकता है। और तुम्हारे भीतर संसार और परमात्मा का मिश्रण है, दोनों चीजें हैं। तुम आधे परमात्मा हो और आधे संसार हो। तो ना तो संसार में कुछ ढूंढना है और ना परमात्मा में कुछ ढूंढना है। जो कुछ उपलब्ध है, ढूंढना नहीं है, जो उपलब्ध है उसे जीना है। संत कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, तो ऐसा लगता है कि हम कैसे मान जाएं परमात्मा है, क्योंकि हम में तो ये चीज भी दिख रही है, वो चीज। अब ये चीजें किसने कही तुमसे? तुम्हारे भीतर से आई कि तुमने तोड़ के देखने की कला जो सीखी वो लोगों से सीख ली कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ बुरी है, ये ऐसा वो वैसा। ऐसी परिभाषाएं हमने दुनिया भर की बना ली जीवन की। अब आप जो ओशो कहते हैं कि इन खेलों में मत पढ़ो, ये खेल आपको सिवा उलझाने के और कुछ नहीं करे। आपको सतत जागृति से जीने की कला सीखनी है। सिर्फ जागृति तुम्हारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि जागृति नहीं है।
बस इतना है कि वो जो जागृति तुम्हारी है उसका फोकस तुम्हारी तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। बस भेद इतना सा है। जागृति कहीं से ढूंढनी नहीं है, कहीं से लानी नहीं है। जागृति के बगैर तो तुम जी ही नहीं सकते। जागृति तो है तुम्हारे अंदर। तो अब संत कहेंगे कि जागृति, तो तुम कहोगे जागृति तो आएगी। अब तुम ऐसा टालोगे कि जागृति एक दिन आ जाएगी। जे कह रहे हैं जागृति के बगैर तुम हो ही नहीं सकते, परमात्मा के बगैर तुम हो नहीं सकते, और संसार के बगैर भी तुम नहीं हो सकते। मजा देखो, आपका जो होने का स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है उसमें तीनों चीजें मिली हुई हैं। जागृति का एक जोड़ है, परमात्मा एक जोड़ है, और प्रकृति एक जोड़ है। तीन चीजें मूलवान हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं। एक जागृति, जिसे साक्षी कहेंगे बाद में, और एक परमात्मा, और एक संसार। अब परमात्मा और संसार जागृति के अभाव का परिणाम। जागृति जो है बाहर की तरफ जा रही है। हमारी पूरी जागृति बाहर की चीज़ों में लगी रहती है। नीम को पहचानेंगे, पेड़ को पहचानेंगे, उल्लू को पहचानेंगे, बंदर को पहचानेंगे, आदमी को पहचाने, आदमी में बुराई भलाई को पहचाने। पता नहीं क्या क्या कामों में हमने जागृति को लगा रखा है। मजा देखो, जागृति को हमने इतना ज़्यादा बहा रहे हैं बाहर कि जागृति हमारा जीवन नहीं हो पा रही। और वो सब हो जाती, कुत्ता बिल्ली हो जाती, लेकिन जीवन नहीं हो पा रही। और जागृति जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग। बिना जागृति के तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ जब रात में सो जाते हो तो जागृति छुप जाती है, तो आपका संसार गायब नहीं हो जाता। तो ये सारा संसार और धर्म जो भी है, जो तुम्हें समझ में बैठ रहा, वो किस चीज़ का परिणाम? वो जागृति का परिणाम है। अगर अभी आपकी जागृति एनेस्थीसिया दे दो, आपकी जागृति हटा दो, तो परमात्मा बचेगा या संसार बचेगा? दोनों चीजें नहीं बचेंगी। तो मूलवान चीज क्या है फिर? ना तो मूलवान अभी तुम्हारे लिए ना तो मूलवान है परमात्मा, और ना मूलवान है संसार। क्योंकि ना तो आप संसार को समझ पा रहे हैं, ना आप परमात्मा को समझ पा रहे हैं। जागृति जो है आपने दूसरे कामों में लगा रखी है। तो ओशो कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपको जागृति से जीना शुरू करना चाहिए। जैसे 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 तुम जागृति को जीना शुरू करोगे तो क्या घटेगा? जागृति गजब की भगवान की देन है, परमात्मा का आशीर्वाद है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर जागृति का बीज, और जागृति ही परमात्मा है, ऐसे मानिए अंत में जाके। क्योंकि परमात्मा और क्या है? परम जागृति है। और उसकी जागृति के प्रभाव से ये सब कुछ चल रहा है। आपके अंदर भी आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, सब कुछ चीजें चलती हैं तो जागृति से ही नहीं चलती क्या? कौन चला रहा है जागृति के अलावा इन चीजों को? जागृति को हटा दो तो तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। पांचों इंद्रियां जो तुम्हारी काम कर रही हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर जागृति को निकाल दो तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो सारे जीवन का दृष्टिकोण पूरा का पूरा जागृति पर टिका हुआ है। और जागृति को हमने इतनी गफलत में खर्च किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। आंख से कर रहे हैं, कान से कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, पाँव से कर रहे हैं, हर घटना से, बोलने से, सुनने से। अब आप थोड़ा सा अभी
आत्मा, परमात्मा, संसार, इनको हटाओ, क्योंकि ये सीधे समझ में ना तो आप परमात्मा को जानते हैं, ईमानदारी की बात है, और ना आप संसारे जानते हैं। संसार को जो आप जानते हैं वो सिर्फ आपकी आइडियोलॉजी है संसार के बारे में। परमात्मा को जानते हैं वो आपकी आइडियोलॉजी है, आपका अनुभव नहीं। अनुभव आता है जागृति के माध्यम से। जैसे 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 ये एकदम समझ में नहीं आएगा, इतना साफ होता है, इतना मज़ेदार होता, हर चीज़ इतनी मज़ेदार होती है, अपने आप मज़ेदार होती है, और मज़ेदार बनाती है जागृति। प्रत्येक चीज को मज़ेदार बनाती है जागृति, और प्रत्येक चीज को गड़बड़ बनाती है बेहोशी। बेहोशी अच्छी से अच्छी चीज को बिगाड़ के देखती है। बेहोशी का ऐसा गुणधर्म है। जागृति के साथ वो माया का प्रभाव है कि वो बेहोशी भी जुड़ी हुई है। तो बोलो, जरा जागृति से बोलना शुरू करो। उठो, जागृति से उठो। खाओ, जागृति से खाओ। और पहली एक बात मान लो कि तुम अपने से गजब राजी होकर बैठना। जागृति खोती कहाँ है हम जबकि जागृति हमारा स्वभाव है, लेकिन खो कहाँ जाती है? हमारी कल्पना में, हमारे सपने में। संसार में सपना देखना और धर्म में भी सपना देखना। लोग ध्यान करते हैं और सपना देखते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते। सपना देखते हैं कि ऐसा अनुभव होगा और ऐसी घटना घट जाएगी, और किसी की सुन ली कि उसको ऐसा अनुभव हुआ, तो फिर देखो और मन फिर वो अनुभव करने लगता है और देखने लगता है कि यार वो बात है, उनको हुई है वो बात, वो मुझे नहीं हो। अब जो क्या हो जाएगा, इन चीज़ों में जागृति का फोकस आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि आप जैसे हो अभी ये मत बनाओ कि तुम संसारी हो कि तुम धार्मिक हो। ये विवाद भी हटा दो, दोनों विवाद हटाओ। तुम एक ओरिजिनल आदमी हो जाओ, ओरिजिनल। ना तुम सन्यासी हो ना तुम संसारी हो, क्योंकि ये दोनों कवच भी बड़े उल्टा सीधा काम कर रहे हो। अगर तुमने मान लिया कि तुम संसारी हो तो तुमने बिना जाने मान लिया है कि तुम संसारी हो, क्योंकि लोगों ने तुम्हें संसारी बना दिया। तुमने मान लिया कि तुम सन्यासी हो, लोगों ने तुम्हें सन्यासी बना दिया। ये मान लो। तो अभी दोनों चीज़ें उतार दो, जी चोले उतार दो। न सन्यासी का चोला और न संसार का चोला। तुम हो इतना पर्याप्त नहीं है, तुम्हारा होना पर्याप्त है। तुम व्याख्या क्यों करते हो कि तुम संसारी हो, और व्याख्या क्यों करते हो कि तुम धार्मिक हो? व्याख्या हटा, अब तुम क्या हो? सिर्फ हो। जो सत्य है वो सत्य है, वो तो ये है कि तुम हो। यही बड़ा मजेदार खेल है कि जो तुम हो उसको तो जी नहीं रहे, तुम्हारे होने को तो जी नहीं रहे, और तुम कुछ हो जाओगे उसके लिए तुम्हारी तैयारी है। प्रत्येक आदमी की तैयारी है कि हम कुछ हो जाएंगे। जीना बाद में होगा, क्योंकि हम कुछ हो जाएंगे तो ही जी पाए, और जो हम हैं वो हम जी नहीं रहे। अब लगे हैं सक्रिय ध्यान करने, लगे हैं पता नहीं कौन कौन से ध्यान करने। सुबह से शाम तक इतना चिल्लाते हैं, इतना रोते हैं जैसे इनके बाप मर गए हो। इतने जोर से हल्ला मचाते हैं। अच्छा, जागृत नहीं होते वहाँ। मजा देखो, क्योंकि वो कुछ भगवान मिल जाएगा। किसी दिन जागृति से मरेंगे, किसी दिन जागृति। अरे जागृति में तुम बैठे हो, तुम्हारे होने में किसी दिन की क्या परवाह कर रहे हैं? आज मरो ना जागृति में, क्योंकि जब तुम्हें 10 साल बाद जागृति मिलेगी, जब मरना है
तो 10 साल का इंतजार क्यों कर रहे? आज ही मर जाओ जागृति में, इतनी जागृति से जियो कि आज के आज मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जागृति और मरना दो चीजें हैं ही नहीं। जागृति के अभाव में मरना है और कुछ नहीं है, कोई मरता वरता नहीं, एक आदमी नहीं मरता है यहाँ, कोई मरता ही नहीं है, सबसे बड़ी झूठ है मरना। लेकिन अगर तुम बेहोशी में जियोगे तो रोज ही मर रहे हो, मर रहे हो ऐसा नहीं, मर जाएंगे ऐसा। भजन देखो क्या चलता है, सुबह से शाम तक आदमी दिन में 10-20 बार मृत्यु का भजन करता है, उल्टा करता है कि मैं मर ना जाऊं, सबको लगा रहता है मैं मर ना जाऊं। अब देखो सत्य बात, मृत्यु किसी ने देखी नहीं है, और जिस चीज को हमने देखा नहीं है उसका ख्याल हमें बहुत बार बार आता है। क्योंकि अगर आपने देखी होती तो आपको मृत्यु का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। मृत्यु का ख्याल का मतलब यह है कि मृत्यु आपके लिए अननोन चीज है, बिल्कुल अननोन चीज है, वो आपने देखी नहीं है। मृत्यु को कोई नहीं जानता और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, हमको जो चीजें परेशान कर रही हैं वो कौन सी चीजें कर रही हैं? जो अस्तित्ववान है ही नहीं। मजा देखो आप, और जो चीजें अस्तित्व में हैं वो हमें परेशान नहीं कर सकती। जरा गौर करना दिमाग का, बहुत बारीकी से देखना कि हमें वो चीजें परेशान करती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जिस चीज का अस्तित्व है वो तुम्हें परेशान कर नहीं सकती। कोई उपाय, उसकी याद भी नहीं आएगी। याद क्यों नहीं आएगी? कि उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो याद कैसे आएगी? और जिस चीज की तुम्हें पता लग रहा है कि ये चीज ऐसी है, जिस चीज का तुम मान रहे हो कि अस्तित्व है जिस चीज का, वो चीज आपको भयभीत नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि उससे आपका परिचय है, आप जानते हैं उसके लिए। और जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज से हम क्यों डरेंगे? मेरी बात ख्याल में आ रही है आप लोगों को? जिस चीज को हम जानते हैं वो चीज हमको भयभीत नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा है। अब भूख लगती है आपको, भूख को आप जानते हैं, तो भूख कोई डरवाएगी क्या आपके लिए? आपको पता है, रोटी खा लेते हैं। नींद का आपको पता है, मृत्यु जैसी होती है नींद। अब नींद का आप क्या दिन भर स्मरण करते हैं? क्या भयभीत रहते हैं? क्या प्रेम में पड़ते हैं नींद के? क्योंकि आप जानते हैं कि नींद है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सत्य है वो हमें परेशान नहीं करता और हमें बार बार चित्त पे नहीं आता, और जो सत्य नहीं है वो हमारे चित्त पे बार बार आता है। तो जो चीज आपके चित्त पे बार बार आ रही है उसका अस्तित्व, हम कितनी बड़ी झूठ को जीते। और इसमें सबसे बड़ी बात है मृत्यु। मृत्यु का इस जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है मृत्यु का। और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हमारे चित्त में अगर आती है तो वो मौत आती है। और इतने गवाही मिल जाते हैं इस झूठ के, और किसी का भी गला पकड़ के देखो कि देखी है क्या, तो वो कहेगा सुनी है, मृत्यु तो नहीं देखे लेकिन मरता हुआ आदमी देखा है। कि आदमी अभी था और अभी नहीं है। अब क्या गारंटी है जो अभी था और अभी नहीं है कहाँ चला गया? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि वो बोल कर नहीं गया, और कोई गया उसने लौट कर कभी कहा नहीं है। एक आदमी ने भी बोला नहीं है लौट के कि मृत्यु कैसी होती है। अगर एक आदमी कह भी दे
तो तुम्हें भरोसा भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि संतों ने सब ने कहा है, संतों ने ये कहा है कि मृत्यु अमृत है, मृत्यु अमृत का ही दूसरा नाम है। हमने अमृत को मृत्यु मान लिया है। और अमृत, ये जो अमृत हम पीते हैं, ये अमृत की बात नहीं है। जो परमात्मा रूपी अमृत है वो ऐसा अमृत है कि वो, उसके साथ आपकी दोस्ती होगी तो आप अमृतमय हो जाएंगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। अमृत उसे कहना चाहिए या सत्य उसे कहना चाहिए जो असत्य को लेकर ले। जिस तरह से अग्नि, अग्नि जो है ना शाश्वत है। शाश्वत क्यों शाश्वत है? वो किसी भी चीज को अपने में लेकर लेती है, वो अपना रूप बना देती है। परमात्मा, केवल परमात्मा ही अस्तित्ववान है इस जगत में। क्यों? परमात्मा सबको अपने अस्तित्व में लेकर लेता है, सबको परमात्मा बना देता है। सब परमात्मा से जुड़ने से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि से जुड़ने का लकड़ी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो क्या लकड़ी मर गई कि लकड़ी अमर हो गई? लकड़ी मर गई कि अमर हो गई? अब ये मृत्यु जो है, मृत्यु तो है नहीं। असली में जिनने जाना है मृत्यु के सत्य को, उनने ये जाना है कि मृत्यु ही अमृत है, वही शाश्वत है। और हमने नाम उसे मृत्यु का दे दिया है। अब मृत्यु आपको अपने में ले नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें डर लगता है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्वहीन है। तो आपको कैसे अपने अस्तित्व में ले करेगी? जो चीज अस्तित्वहीन है, मृत्यु अस्तित्वहीन है, वो आपको ले नहीं करेगी, डरवाती रहेगी सिर्फ पूरी जिंदगी। और सत्य जो है वो आपको लेकर लेता है, आपको मिला लेता है। उदाहरण के लिए मृत्यु प्रेम जैसी है गहरे में, लेकिन हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो घृणा जैसी है। मजा देखो, क्योंकि प्रेम किसी को भी लेकर लेता है। प्रेम एक शाश्वत अस्तित्व की घटना है यहाँ। और प्रेम का स्वभाव क्या है? जिस तरह से अग्नि का स्वभाव है कि जो उसे छुएगा वो तद्रूप हो जाएगा, वो उसके रूप के साथ एक हो जाएगा, क्योंकि वो अस्तित्ववान है। प्रेम अस्तित्ववान है, परमात्मा अस्तित्ववान है। परमात्मा जिसको भी छुएगा वो अपने में लेकर लेगा, उसे परमात्मा बना देगा। और हमारे भीतर प्रतिपल संसार परमात्मा हो रहा है, क्योंकि संसार और परमात्मा का जोड़ है हम। मजा देखो, हम संसार और परमात्मा का जोड़ हैं। और जैसे ही तुम जागृति से जीते हो, देखो इसका भेद बिल्कुल मिट जाएगा। जैसे ही तुम जागृति से जीते हो तो तुम्हारे अंदर जो संसार की अनुभूति है वो जल के परमात्मा की अनुभूति में कन्वर्ट होती है। अब कैसे कहोगे? लकड़ी और अग्नि दो चीजें नहीं हैं, देखने में दो लग रही हैं, क्योंकि लकड़ी सघन रूप है अग्नि का ही, जो पदार्थ के रूप में आ गया। अगर सजाती नहीं होती तो सजाती में घुस कैसे जाती? वो सजाती है, इसलिए सजाती उसे लीन कर लेता है। अग्नि ही अग्नि में लीन हो सकती है। हम और संसार
परमात्मा और संसार इसी तरह से हैं जैसे अग्नि और लकड़ी। जागृति क्या करती है, नज़दीक ले आती है परमात्मा और संसार को, बहुत नज़दीक। यानी परमात्मा तुम्हारे अंदर व्यापक ही है। ऐसे भी नहीं कहूँगा मैं कि दो धड़ में देखो तुम्हारा आधा हिस्सा। ये कैसे है आपके अंदर परमात्मा और आप दो चीज़ें ऐसे हैं जैसे बर्फ़ की शिला में पानी। अब बर्फ़ की शिला और पानी दो चीज़ें हैं क्या? व्यवहार में अलग अलग है। व्यवहार में बर्फ़ का व्यवहार अलग है और पानी का व्यवहार अलग है। लेकिन मूल में देखोगे तो पानी और बर्फ़ एक ही चीज़ है। मूल में घुसोगे तो तुम परमात्मा से ही हुए। अगर परमात्मा से नहीं हुए होते तो परमात्मा में लय नहीं हो सकते थे, चूंकि हुए ही परमात्मा। इसलिए जैसे लकड़ी हुई ना, लकड़ी भी अग्नि ही है, वो सघन हो गई, रूप बदल गया उसका, और जब भी स्पर्श उसे अग्नि का मिलेगा वो अग्नि हो जाएगी। हमारे अंदर व्यापकता परमात्मा की है और वही जो सब चीज़ों को चला रहा है। जब जागृति बढ़ेगी, जागृति परम सूत्र है, जागृति एक ऐसी अल्केमी है, गजब की अल्केमी। वो क्या करेगी कि तुम्हारे अंदर जो तुमने मान रखा था शरीर भाव, मन भाव और जो दुनिया भर के विकार, काम, क्रोध, वो जो शरीर के उपादान हैं सारे के सारे, अब जागृति क्या करेगी कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का भाव है, वो जागृति तुम्हारे अंदर मनुष्य आदमी होने का भाव, जो तुम्हें उल्टा सीधा भाव हो गया है, किसी को लड़की होने का है, किसी को लड़का होने का, ये सब भ्रम है। देह होने का, सबसे बड़ी बात तो देह होने का, देह में अदेह छिपा है। जागृति क्या खेल करती है कि अदेह में देह को समा देती है। क्यों कि देह से अदेह नहीं निकली है, अदेह से देह निकली। शून्य से तुम निकले हो, तुमसे शून्य नहीं निकला है। और जिस चीज से तुम निकले हो उस चीज में समाना बड़ी सरल बात है, बहुत सरल बात है। और ये तुम्हारे अंदर प्रतिपल घट रहा है। तुम्हें जो भी जिंदगी में थोड़ा बहुत मजा आता है वो तुम्हारे भीतर पदार्थ परमात्मा होता है, उसका आता है। तुम आश्चर्य करोगे जब तुम किसी के प्रेम में होते हो, जब तुम परमात्मा की भक्ति में होते हो, और बाहर से देखने में आएगा कि कृष्ण की वजह से, राम की वजह से, ओशो की वजह से, या हम कीर्तन करते हैं, तब वो घटना क्या घटती है जरा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करना। तुम्हारे अंदर अधे देह जो है अधे में लय होती चली जाती है, और जैसे जैसे देह जो है अधे, एक ऐसी स्थिति आ जाए जागृति की कि देह नाम का बिल्कुल बोध खत्म हो जाए और तुम अधेय हो जाओ कि तुम देह हो ही नहीं। अब जैसे ही तुम देह नहीं हुए तो तुम सिर्फ होगे, तुम ये भी नहीं कहोगे कि तुम परमात्मा हो, परमात्मा हो कि तुम संसारी हो, क्योंकि ये द्वंद्व की भाषा है। परमात्मा ना तो है और ना नहीं है, ना तो परमात्मा है और ना देह है, ना संसार है। जब ये घटना घटेगी, ये अलकमी घटेगी, तो ना तो तुम परमात्मा होगे और ना तुम संसार, सिर्फ तुम होगे। सत्य तो ये है कि और वो होना अभी भी है तुम्हारा, तुम हो ही। इस वक्त बैठे हो मेरे सामने, मैं जैसा तुम्हें देख रहा हूं, मुझे तो वो भाग ज्यादा दिखता है जो तुम सच में हो, और जो तुम मान रहे हो वो तुम्हारी मान्यता है, वो मेरे को कम दिखाई देता है। नहीं तुम लोग तो मुझे फंसा लो, अगर वो मैं देखने लगूं तो तुम बिल्कुल पता नहीं क्या हो, लेकिन मुझे समझ बैठ गई है ये बात। तो मुझे देखो तुमसे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, मैं तुम्हें बेहद प्रेम। क्या देखता हूँ
कि मैं तुम्हें मुझ में मिलाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी हूँ। अभी परमात्मा, जरा दूर की बात तुम्हें सीधी कहता हूँ कि देखो, मैंने वो सत्य जाना, मैंने वो सत्य जाना, और जो सत्य को जानता वो वही हो जाता है। शर्म आती थोड़ी कहने में, लेकिन सत्य यही है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम भी वही हो। और ये अल्केमी जो चल रही है, ये ध्यान की प्रक्रिया और ये सारा खेल चल रहा है, इसमें तुम भविष्य में जाना जरा बंद करो। तुम्हें क्या लगेगा, आज ध्यान करेंगे, अब जागृत हो नहीं ध्यान करने में, लेकिन आज ध्यान करेंगे तो कल तीसरी आंख खुल जाएगी और फिर कुछ चमत्कार हो जाएगा ऐसा। अब ये दकियानुसी बातें हैं सब। तुम परमात्मा के बगैर हो ही नहीं सकते, ये तय कर लो। जे मेरी बात इतनी कील ठोक लो तुम्हारे भीतर, इतनी कि तुम अगर पागल भी अनुभव कर रहे हो तो परमात्मा के कारण, क्योंकि मौजूदगी तो उसकी है, नहीं तुम्हें पागल होने का भी कहाँ से ख्याल आ रहा है। जागृति तो उसकी जो भरी हुई है तुम्हारे अंदर। तो जागृति का सीधा प्रयोग, उठते बैठते खाते, आप रोटी खाओ ना, इतने प्रेम से खाओ कि रोटी परमात्मा हो जाए, और सच में रोटी परमात्मा हो जाती है, सच में। पानी पियो तो इतनी मोहब्बत से पियो, और अल्केमी है प्रेम। व्यवहार में प्रेम को लाओ, हर एक व्यवहार में। आप किसी व्यक्ति से बात करो, इतने प्रेम से बात करो कि उसके अंदर पिघलना हो जाए, वो पिघलने लगे, और उसके अंदर जब आपका प्रेम छुएगा तो उसके अंदर जो देह भाव था वो परमात्मा भाव में लीन होने लगेगा। ये मनुष्य होने की अल्केमी है। मनुष्य हुआ इसलिए है कि इस सूत्र को जिए और जिलाए, दूसरों को देखो तो इतनी मोहब्बत से देखो कि हिलोर उठ जाए, कुछ हिस्सा गल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है जी कि मैं बुद्ध हो गया और मेरा काम खत्म हो गया। मैं बुद्ध भी हूँ, देखो, और बुद्धू भी हूँ, उतना ही बुद्धू हूँ जितने तुम हो, और उतना ही बुद्ध हूँ जितना परमात्मा हो सकता है। दोनों बात है। लेकिन ये अल्केमी को जीता हूँ मैं। कैसे जीता हूँ? आप लोगों के प्रेम के कारण। मेरा प्रेम आपसे जुड़ेगा तो आप मुझसे प्रेम करोगे, और अपन में जब आपस में प्रेम होगा तो अल्केमी खड़ी होगी। बड़ा मजेदार खेल क्या होगा कि तुम्हारा तुमसे मिलन होने लगेगा। तुम्हारे अंदर जो पदार्थ भाव, देह भाव था, वो परमात्मा भाव में लय होने लगेगा। ये अल्केमी है पूरी की पूरी। और ओशो ने हमको ये अल्केमी इतने अच्छे ढंग से समझाई है, इतने अच्छे ढंग से जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अपने अंदर कुछ खोपड़ी में पुरानी चीज़ें भरी रहती हैं। धर्म को हमने जितना सुना है उतने हम पगले आ गए। धर्म ने एक सत्यानाश किया है कि संसार को और परमात्मा को अलग अलग दो हिस्सों में, इसलिए वो कह रहे थे कि बड़ा आकर्षण। अरे रहेगा ही यार, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो परमात्मा होना चाहता है संसार, तो आकर्षण तो रहेगा। आकर्षित तुम मत हो, आकर्षण तुम बनो, उसे खींचो अपने भीतर। अभी क्या हो रहा है कि तुम उसमें देह भाव होने वाले हो, मतलब रिवर्स में जा रहे हो। तो वो रिवर्स में जाने वाला खेल, इधर जरा इस तरफ को आओ, पलटो जरा गाड़ी, फिर चलो, उठो, बैठो, खाओ, लोगों से मोहब्बत करो यार। इतनी अच्छी चीज़ है, हम सब यहाँ पैदा हुए एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए। तो जितने ज़्यादा हम मोहब्बत को जिएंगे, और जी कब पाओगे? जागृत होगे तो ही जी पाओगे, क्योंकि मोहब्बत इधर होना चाहिए। पहले तुम्हारे अंदर देह भाव परमात्मा भाव बन रहा है,
तो मोहब्बत की स्कीम तुम्हें समझ में आ गई, अलकेमी समझ में आ गई कि मोहब्बत सच में क्या चीज़ होती है। आज देखो ओशो का एनलाइटनमेंट डे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सब आप लोग एनलाइटन हो जाओ, जैसे मैं देख रहा हूँ। अब अलकेमी मैंने बता दी तुम्हें, बिल्कुल इतनी सरल सी बात है जिसका कोई हिसाब नहीं। पहली बात, अपने से राजी, जैसे तुम हो, जो भी हो, गधे हो, उल्लू हो, पट्टे हो, परवाह मत करो। लोगों ने बनाए, तुम कोई नहीं हो, तुम्हें लोगों ने बनाया। जो तुमने बनाए उल्लू हो, तुम गधा हो, तुम विवेकहीन हो, तुम हो क्या? जो सब बाहर की कहानियाँ, इन कहानियों को हटा दो। और तुम्हें अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, कवि बनाया, ये बनाया, वो बना, वो सब बकवास। तुम जैसे हो बिल्कुल नग्न हो जाओ अपने में, और किसी को झूठा दिखाने की कोशिश मत करो। जैसे हो वैसे हो, जागृत हो के वैसे ही रहो तो पलट जाओगे। जागृति, एक तो स्वीकार कर लो अपने अस्तित्व को, स्वीकार करो, इतना स्वीकार करो जितना तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। इतना स्वीकार करो कि तुम ही परमात्मा हो, और इस मूल से नहीं चलोगे तो गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। आपको इस मूल से चलना पड़ेगा कि तुम्हारा होना और परमात्मा होना। परमात्मा तुमने देखा नहीं, कि होने को तो जानते हो ना, कि नहीं जानते? नहीं जानते हो ना, जानते हो। तो तुम अपने होने को इतनी समग्रता से जियो। अब जितनी समग्रता से जियोगे उतने और ज्यादा होगे, क्योंकि वो जो लकड़ी है अग्नि में घुस गई तो लकड़ी लपट बन गई। फिर तो यार मजा आ गया, फिर तुम ढूंढने जाओगे। देखो अभी हमें क्या लगता है, ये आदमी नेगेटिव है यार, ये आदमी गंदा है, ये आदमी ऐसा। फिर तुम ढूंढोगे कि सबसे गंदा कहाँ है यार, अग्नि उससे ज़्यादा मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? मेरा विज्ञान समझ रहे? तो उससे दोस्ती करो, जो सबसे आखिरी आदमी है उसके प्रेम में पड़ जाओ, वो ज़्यादा अग्नि देगा तुम्हें, ईंधन देगा, ईंधन मिलेगा। तो ये परस्पर मित्रता चलती रहेगी, भले ही जाग जाओ इसके बाद भी चलती रहेगी, खेल चलता रहेगा, ये खेल बंद नहीं होता है, बिल्कुल आखिरी सांस तक चलेगा जी खेल। धन्यवाद। तो देखो बात तो मेरे ख्याल पूरी हो जाती है। अब इसमें कोई किसी की खोपड़ी में कोई खुरापात हो तो अपन उस खुरापात की बात कर सकते हैं, क्योंकि तुम कितनी खुरापात की बात। अब उन्होंने प्रश्न क्या पूछा था, तुम सोच नहीं सकते थे कि ये जवाब आए। वो कह रहे थे आकर्षण है, तुम्हें दवाई बताऊं उन्हें कि ये आकर्षण है, तुम आंखें फोड़ लो। आकर्षण ऐसी उल्टी सीधी मैं दवाई नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अलग तरह का वैद हूँ, मैं भी वैद हूँ, अलग तरह का वैद हूँ। और अलकेमी ऐसी है कि बीमारी भी तुम्हारे साथ और निदान भी तुम्हारे साथ। बीमारी जो तुम्हारी है वो तुम्हारे निदान की दोस्त हो जाए, निदान के साथ उसकी दोस्ती हो जाए। तो देखो परमात्मा तो संसार में व्यापक है और हर चीज़ को इतना प्रेम कर रहा है कि समय पे फल लगा रहा, समय पे बारिश हो रही, सब कुछ कितना सुंदर हो रहा। जरा उस नज़र से देखो तो इस संसार को देख के कितना मज़ा आता है, इतना अद्भुत हो रहा, क्योंकि ये संसार प्रतिपल परमात्मा हो रहा है। मज़ा देखो, वो उस मात्रा में, पदार्थ की मात्रा में पदार्थ का काम हो रहा है। मिट्टी कुछ और बन रही है, जल कुछ और बन रहा है, वृक्ष कुछ और बन रहे हैं, और मनुष्य में आकर ये खेल सीधा हो जाता है। मनुष्य में आकर ये खेल ऐसा हो जाता है कि पदार्थ परमात्मा हो रहा है। तो पदार्थ क्या, जो देव भाव, जो हमने पानी, अग्नि, ये सब 5 तत्व हैं, ये पदार्थ हैं। ये 5 तत्व परमात्मा से ही पैदा हुए हैं, निकले वहीं से हैं। और ये मनुष्य की देह में आके ये 5 तत्व परमात्मा में लीन होते हैं, ये लय हो जाते हैं। और ऐसे नहीं होंगे लय
मेरे हिसाब से तो फिर जो आगे सरक जाएंगे एक जन्म और, फिर आगे होंगी, फिर आगे चलेगी गाड़ी। लेकिन अंत यही है, तो इतने जन्म मन की बात क्यों करना, आगे की सोचो ही मत। ये तो इतना सुंदर जन्म है अपना, और अपन ऐसे महापुरुष के साथ हैं जिसको सारे ऋषि मुनि सहयोग करते हैं। पृथ्वी पर जितने ऋषि मुनि हुए हैं वे सब अभी ओशो को सहयोग कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। आप पक्का मानना, मैं अकेला नहीं हूँ इस धरती पे, बहुत सारे ऋषि मुनियों की कृपा से ये सब खेल चल रहा है और बड़ा सुंदर सा हो रहा है। और उसमें आप लोग शामिल हो अनजाने में, खेल में तो शामिल हो गए आप, खेल के बाहर तो कोई नहीं है, नहीं तुम यहाँ आते ही नहीं। तुम जिन कारणों से यहाँ आते हो उन कारणों से नहीं आ रहे, तुम्हें पता नहीं है तुम किन कारणों से आते हो। यहाँ थोड़े से तुम थोड़े से परमात्मा हो जाते हो, थोड़े से, और थोड़े से तुम मिट जाते हो। वो इतना बारीक बारीक चल रहा है कि अगर एकदम हो जाए तो तुम पागल हो जाओगे। अगर एकदम हो जाए ये खेल, कोई जादू से एकदम कर दूं मैं, जो करूँगा नहीं कभी तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि धरती छूट जाएगी तुम, और फिर जीने का मजा क्या आएगा यार। अभी के अभी उड़ गए चले गए, वो तो मैं भी चला जाता, कपड़े तक नहीं पहन रहा था, ऐसी स्थिति में था मैं। कपड़े भी मुझे ऐसे लगते थे कि जो तुम कोई ने वजन डाल दिया, नंगा ही घूम रहा था मजे से। लोगों को पता था कि मैं नंगा, मुझे नहीं मालूम था लोग ऐसा कह रहे थे, तो मैंने भी मान लिया कि हाँ ठीक कह रहे होंगे। तो बाद में तो उन्हीं लोगों की मानना पड़ेगी ना बात। तो मैं अब आपसे पुनः धन्यवाद से भर देता हूँ मेरे लिए और आपके लिए। शायद मेरी बात समझ में आ गई हो, तब तो बात अब हाल बन गई, तो आप बुद्ध हो गए। अब बुद्ध होने के बाद अपन क्या करें, उत्सव मनाएं। तो उत्सव मनाओ सब जरा मस्ती से। आज इतने डूबो उत्सव में कि परमात्मा होने दो, देह परमात्मा में कन्वर्ट हो जाए उत्सव में, ऐसा उत्सव मनाओ। आज बहुत अच्छा दिन है, हो सकता है उसमें तुम भी डूब जाओ। रेखा तो बहुत प्रयास करती है लेकिन उसे कहीं मरना नहीं है मुझे, अभी मुझे जीना है, बस वहाँ उलझ गई। तो मृत्यु का मैंने इतना बढ़िया खेल समझा दिया आज। मृत्यु से बड़ी कोई झूठ नहीं है, और उसके साथ मिलोगे तो मजा आ जाएगा। मृत्युर्मा अमृत गमय, अस्तो मां सतगमय। मृत्यु अमृत का द्वार है, लेकिन प्रकृति ने एक भ्रमणा डाल रखी है माया की, तो अमृत को मृत्यु का नाम दे दिया, जो है ही नहीं अस्तित्व में। और पीछे जो अस्तित्ववान चीज है उसकी क्या चर्चा करना, वो तो है ही। तो जो नहीं है उसकी चर्चाएं होती है, उसी में मरे जा रहे हैं लोग। कल मर जाएंगे, परसों बेटा मर जाएगा, नरसों पत्नी मर जाएगी, कोई मरता बढ़ता है नहीं। शुरू करो, लगाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे नाचना कि आज बचना नहीं है।